गुड मॉर्निंग बच्चों हम पढ़ रहे थे हिंदी का संस्कृत खंड का वीर वीरेण पूज्यते। तो चलिए पढ़ते हैं कि वीरे वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। बच्चों इसमें उस समय का है कि जिस समय सिकंदर राजा पुरु को बंदी बना लेता है, ये उस समय का इसमें वर्णन है। ये एक तरह से नाट्य रूपांतर है। स्थानम अलक्षेंद्र से सैन्य शिविरम, कि इसमें स्थान कौन सा है कि सिकंदर की, अलक्षेंद्र सिकंदर की सेना का शिविर। अलक्षेंद्र आंबिके च आसीनो वर्तते, ये बच्चों इसमें स्थान को दिखाया है कि वहाँ पर सब कैसे बैठे हुए थे। तो सिकंदर और आंबिक बैठे, आसीनो मतलब बैठे हुए हैं। वंदिने पुरुराजे अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को आगे कर एक यवन सेनापति प्रविशति प्रवेश करता है, कि बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजेताम सम्राट है, सम्राट की जय हो। पुरुराज एशे भारत वीरोपि यवन राजम अभिवाद्यते, कि यह भारत वीर भी, यानी कि वह स्वयं को कहता है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवाद्यते अभिवादन करता है। अलक्षेन साक्षेपम अहो बंधन गते अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराज, वो आक्षेप पूर्वक यानी कि व्यंग पूर्वक उससे कहता है आहा बंधन गते, कि बंधन में आए हुए भी आत्मनम स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, यवन पुरुराज कहता है कि यवनराज सिंह तो सिंह है, चाहे वे वन में हो या फिर पिंजरे में। अलक्षेंद्र किंतु पंजरस सिंहे न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह न किमपि पराक्रमते, कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। सिकंदर पुरुराज से कहता है कि पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, पराक्रम यदि अवसर मिलता है तो करता है। अपि च यवनराज, कि यदि अवसर मिल जाए तो वह अवश्य करता है। और भी हे यवनराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो अब इसमें बच्चों ये एक श्लोक है कि बंधन हो, मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, कि बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो या फिर पराजय हो, उभयत्र दोनों ही अवस्थाओं में समो वीर, कि दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भावो ही वीरता, और यही वीर भाव ही उसकी वीरता है। कि बंधन हो, मरण हो, जय हो या फिर पराजय हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, और यही वीर भाव को ही उसकी वीरता कहते हैं। आंभिराज सम्राट वाचाल एव हंतव्य, अब इसमें जो आंभिराज बैठा हुआ था जो कि एक भारतीय ही था और वो सिकंदर के साथ जाकर मिल गया था, तो वह कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, यह वाचाल एष हंतव्य यानी कि ये वाचाल यानी कि मारने योग्य है। कि वह कहता है कि ये बातूनी या वाचाल मारने के योग्य है। सेनापति आदिस्तु सम्राट, सम्राट आज्ञा दें। अलक्षेंद्र अथमम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज, सिकंदर पुरुराज से कहता है कि मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था। अभिमतम मतलब आशय तब आसीत था। हे पुरुराज, कि मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था पुरुराज।
पुरुराज स्वे राज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज हाँ राष्ट्रद्रोह। यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहवश शासका, कि हाँ राष्ट्रद्रोह। यवनराज एक इदम भारतम, कि भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधि नाम, तुम्हारी मैत्री यानी कि मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें विभज्य यानी कि खंडित करके, भारतम जेतुम इच्छसी करके तुम भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिके चास्य प्रत्यक्षम प्रमाण है, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुरुराज सिकंदर से कहता है कि हाँ राष्ट्र दो यवनराज, क्योंकि भारत एक राष्ट्र है और इसमें बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक हैं। तुम्हारी मित्रतापूर्ण संधि कि तुम मित्रतापूर्ण संधि से उसे खंडित करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र भारत एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारा कथन गलत है, यानी कि तुम्हारे वचन के विरुद्ध है, गलत है। ये तावत राजन जना चे परस्परम द्रुह्यंती, कि यहाँ तो राजा और प्रजा यानी कि लोग आपस में परस्पर आपस में द्रुह्यंती द्रोह करते हैं, यानी कि द्वेष करते हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब कि वह सब हमारा अस्माकम हमारा आंतरिक विषय है, यह हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहनीय यवनराज, बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप को हम सहन नहीं करेंगे, अर्थात क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, कि यहाँ पर अलग धर्म अलग भाषा अलग वेशभूषा होते हुए भी वयम सर्वे हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही जैसा कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि जैसे वो कहते हैं कि हमारा अलग कि हमारे धर्म अलग हैं, अलग भाषा है, अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र विशाल है। जैसा कि उत्तर यत्र समुद्र से, कि समुद्र के उत्तर में, समुद्र से समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्ष तद भारतम वह भारत वर्ष है, भारती यत्र संतति और जिसकी संतान भारतवासी है। कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में, कि समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत वर्ष है और उसकी संतान क्या है, भारतीय यानी कि भारतवासी है। अलक्षेंद्र अर्थ में भारत विजय दुष्करम, कि मेरी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है, असंभव है। पुरुराज न केवलम दुष्कर है असंभवो अपि, वह केवल दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। तो वह मतलब सिकंदर कहता है पुरु से, तो मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है, तो पुरुराज कहता है केवल कठिन ही नहीं असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोषम दुर्विनीत किम न जानसी, इदानीम विश्व विजयी न अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तसे।
कि सरोषम क्रोधपूर्वक, वह उससे क्रोध सहित कहता है, दुर्विनीत कि दुष्ट, किम न जानसी, क्या तू नहीं जानता, इदानीम विश्व विजयिना अलक्षेंद्र से अग्रे, कि तू इस समय विश्व विजेता सिकंदर के आगे खड़ा है। कि क्या तू नहीं जानता कि तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरुराज, जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तू सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेश है न विस्मरामः, कि हम सभी भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलक्षेंद्र, कस्तावत गीताया संदेश है, कैसा गीता का संदेश, तो क्या है गीता का संदेश। पुरुराज, श्रूयताम, सुनो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, निरीशि निर्ममो भूत्वा युद्धश विगत ज्वरा। कि हतो वा, कि वे उसे सुनाते हैं पुरुराज सिकंदर को, कि यदि तुम, इसमें बच्चों गीता के उपदेश में कि जो श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसका ये श्लोक है कि हे अर्जुन, कि यदि तुम युद्ध में, हतोवा प्राप्स्यसि, कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम क्या प्राप्त करोगे, स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि जीत गए तो क्या भोगोगे, महीम अर्थात धरती, तो इस धरती को भोगोगे। तो इसलिए तुम निरीश निर्मिमो, कि यानी कि इच्छा रहित और ममता रहित, भूतवा संताप रहित होकर, युद्धस विगत ज्वरा, युद्ध करो। कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम जीत गए तो इस पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए तुम अपनी इस निराशा को ममता रहित होकर, संताप रहित होकर, युद्धश विगत ज्वरा, तुम युद्ध करो। अलक्षेन किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचकर, अलम तव गीतया, तो यह गीता का संदेश है। पुरुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, तो वह उससे कहता है कि कुछ विचार कर कि अलम तव गीतया, तो यह रहने दो अपनी गीता को। पुरुराज, त्वम अस्माकं, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज, यथकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलक्षेन सिकंदर, पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरु की वीरता से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु नूनम वीर ऐसी, कि तुम धन्य वीर धन्य हो, वास्तव में तुम धन्य हो। धन्य तुम, कि तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति सम्राट, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोच्य, कि वीर पुरुराज को बंधनों से मुक्त करो, यानी कि वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति, यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलक्षेन, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, कि एक हाथ से पुरु का और दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज सखे मित्र आंभिक, इते परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयामि। तो वह उससे कहता है, एक हाथ से वह पुरु का हाथ पकड़ता है और दूसरे से आंबिक का हाथ पकड़कर कहता है, वीर पुरुराज और मित्र आंबिक, इतने पर भी हम सब, कि इसके बाद भी हम सब बराबरी के, यानी कि समान मित्र हैं। इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं, संपाद्या में यानी कि मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब बाहर निकल जाते हैं। बच्चों, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।